आज नमो बुद्धाय सर जी। नमो नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय शुरू करने के बाद नमो बुद्धाय मत करो, नहीं तो इसको पूरा काटना पड़ेगा। तो आज क्या करने वाले हैं? आज ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे। तो पहले जो आया है क्वेश्चन, तो उसका कर लेते हैं। फिर बाद में यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है इस चीज की, जो विज्ञान, फिर चित्त, फिर मनो, फिर आयतन, ये चार जो बुद्ध कहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसका खत्म कर लेते हैं, समझते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि विज्ञान और चित्त में कोई सेम है, डिफरेंट है, क्या है? तो पहली बात ये आपको जानना जरूरी है कि बुद्ध धर्म जो है वो मन का खेल है, वो फिजिकल नहीं है। इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है हम अगर महावीर की फॉलो करेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि इतना हमें झंझट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप काय पे ही रोक सकते हो। जो कुछ भी है गलत है, कुछ भी है, आप काय काय का ही आप कर सकते हो। एक तरह से सही भी है, क्योंकि जो मन में आता है तो समझ में नहीं आती है, तो वाक्य में बदल जाएगा। जो वाक्य में बदल जाता है वो काय पे आता है। तो जैसे गोयंका जी का टेक्निक है वो काय का ही है, क्योंकि वो कहेंगे सारा काय पे आएगा। तो एक तरह से सही है कि हाँ ये काय का ही होगा, क्योंकि काय में ही आएगा। ये समझिए मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कहाँ से आता है? आखिर में काय में ही आएगा। तो गर्मी लगने लगेगी काय में, तो गुस्सा कहाँ पे है? काय पे है। तो महावीर क्या कहते हैं? गुस्सा मत करो। कहाँ पे? काय पे। अगर बुद्ध होते हैं तो कहेंगे नहीं, ये तो मन से आया है, ये काय से आ ही नहीं सकता। दोनों अपने अपने नजर में सही है, क्योंकि जो बुद्ध बात करते हैं वो चित्त के ओर से बात करेंगे, और जो महावीर बात करते हैं वो काय की ओर बात करेंगे। ठीक है। तो मैं जितना समझा सकता हूँ उतना मैं समझाऊंगा। उसके बाद में आपको तय करना है कि आपको काय के साथ रहना है या चित्त के साथ रहना है, वो आपकी डिसीजन है। कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो पहले काय से लेते हैं। जो कुछ भी होता है काय में आएगा। ठीक है। क्यों? आखिर में अब काय से ही करना है। जो शुभ हो या अशुभ हो, जो पुण्य हो या अपुण्य हो, आपको काय से ही करना है। समझो मुझे एक मोनेस्ट्री जानी है, मन में आया है, जैसे बोध गया जाना है, तो बोध गया तो मन में आया है, और काय से ही कर सकता हूं। ऐसी थोड़ी है कि मैं मन में आ गया तो मन में बैठ जाऊंगा, नहीं, मुझे काय में ही करना है, तो मैं बोध गया जाऊंगा। तो बोध गया जाने के बाद क्या होगा? मेरा मन खुशी हो जाएगा, क्यों? मैंने बोध गया किया। ठीक है। मन में खुशी आती है, काय में खुशी आती है, इस बार मन में आएगी। अभी बोध गया जाने के बाद मन में आएगी, बोध गया जाने से पहले भी मन में आई है, पर काय जा रहा है। ठीक है। तो इस समय चित्त में क्या है वो पता नहीं है। अच्छा, विज्ञान क्या कह रहा है हमें वो भी पता नहीं। चल छोड़। तो आयतन क्या हो रहा है हमें वो भी पता नहीं।
तो क्या पता है फिर? हमें बोध गया जाना है, उतना ही पता है, इसके अलावा और कुछ पता नहीं। तो बोध गया में क्या है? बोध गया में बुद्ध रहते हैं, इसलिए तो जाएंगे ना। तो बुद्ध किधर है? बुद्ध तो मन में है, पर आप बुद्ध को कहाँ देख रहे हो? हम उसको काय में देख रहे हैं, मतलब बुद्ध का काय में देख रहे हैं। तो पहचान कौन कर रहा है? विज्ञान। सिंपल है। एहसास कहाँ आ रहा है? आयतन में। मन के आयतन ही है, आयतन में ही आ रहा है। और कहाँ आएगा? बुद्ध कहाँ पे आएंगे? बुद्ध में इंद्रिय में नहीं आएंगे, बुद्ध कभी नहीं आ सकते, क्योंकि इंद्रिय जो है वो ओनर है, उसमें कुछ नहीं आएगा। जो ओनर ने, जो मालिक है, उसने अपने ही चेले को डाला है, जिसका है आयतन, अपने चेला है। ठीक है। अगर हमें ये बात समझ में नहीं आती है पूरी तरह से, आधी तरह से, किसी भी तरह से, तो आपको काय से ही रहना पड़ेगा। क्योंकि मन उतना डेवलप नहीं हुई है। सो जिसने भी मुझे पूछा था शाम को, उनको ये कहता हूं कि अगर आपको चित्त समझ में ही नहीं आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको चित्त को ही निर्मल करना है, विज्ञान को नहीं। विज्ञान सिर्फ पहचानता है। अभी एक और क्वेश्चन आया है कि विज्ञान और चित्त में क्या फर्क है? देखिए, ये सेपरेट सेपरेट नहीं है। मतलब आयतन एक सेपरेट है, चित्त एक सेपरेट है, इंद्रिय एक सेपरेट है, मन एक सेपरेट है, वैसा नहीं होता है। जिसको हम मन कहते हैं या चित्त कहते हैं या उसको मनो कहते हैं या विज्ञान कहते हो, वो सारा एक ही है। पर समझने के लिए हम ऐसा करते, जैसे कोई पूछेंगे ये सलायतन देख सकते हैं? नहीं। समझ सकते हैं? हाँ। पंचखंड देख सकते हैं? नहीं। समझ सकते हैं? हाँ। तो अगर कोई मुझे पूछे, बहुत सारा ने, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, अजीब लगता है कि पंचखंड का मतलब उनके हिसाब से ये होता है कि एक ही आयतन है, जैसे काय, बस इतना ही है। क्योंकि उनको लगता है कि इसके अलावा और कुछ ही नहीं है। मतलब चक्कू नहीं है, सोत नहीं है, घान नहीं है, जिह्वा नहीं है, मन नहीं है, सिर्फ काय है। क्यों? तो कहाँ पे आए? जो महावीर सिखाते हैं उस पे आए, वहीं पे है। ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, पर आप ये समझो कि आप बुद्ध की फॉलो नहीं कर रहे हो, आप महावीर की फॉलो करो, उसमें कोई गलत नहीं है। कि हम महावीर के क्यों फॉलो करें? अब तो आपका मन उतना ही डेवलप हुआ है, तो अब महावीर को ही फॉलो करना पड़ेगा, और बुद्ध को कैसे फॉलो कर सकते हैं? अगर हमें ये समझ में ही नहीं आती है तो हम फॉलो किसको करें? हम थोड़ी बुद्ध को फॉलो कर सकते हैं उस हिसाब से, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। अनुभव कहाँ होता है? अनुभव हर बार आयतन में होता है, इंद्रिय में नहीं होता है। ये समझ लीजिए। और चित्त में कभी नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता है? हाँ, जरा देखिए, चित्तानुपස්සना में 16 चित्त है, उसमें एक्सपीरियंस कहाँ होता है? नहीं होता है। चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम है, वहां चक्कु चित्त नहीं है। चक्कु में कोई चित्त नहीं होता है, और सोत में भी कोई चित्त नहीं होता है, घान में भी कोई चित्त नहीं होता है। तो चकुंच पटिच रूपे च उपजति
चक्कु चित्त करके नहीं है, चक्कु विज्ञान है। भिन्न संगति फस्सो, फस्स पच्चय वेदना, ये है। ये आयतन की खेल है जहां पे पटिसमुत्पाद चलती है। इसमें इंद्रिय संवर नहीं चलेगी, आप इसके ऊपर इंद्रिय संवर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो इंद्रिय है ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो साधारण एग्जाम्पल देता हूं, शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। समझो पहले, बहुत साल पहले 3D मूवी आता था, चश्मा देते थे, ऐसा लगता था कि आपके आंखें सामने कुछ आ रहा है, वही है आयतन। 3D मूवी, या आप टीवी तो देखते हो, जो टीवी में जो हो रहा है, मूवी जो देखते हो या टीवी का सीरियल जो देखते हो, उसमें किरदार जो निभा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आपको लगने लगेगा कि वो किरदार है ही नहीं है, आप उसमें घुस गए हैं, वही आयतन है। ये इससे किससे, इंद्रिय से कोई संबंध ही नहीं है। अगर आप इंद्रिय लेके आ जाएंगे तो आप वो टीवी में घुस ही नहीं पाओगे, या वो मूवी में घुस ही नहीं पाओगे, आप बोध गया में भी घुस नहीं पाओगे कभी भी, क्योंकि न निमित्त गाही होती, नाना व्यंजन गाही होती। मतलब बोध गया के बारे में जितना भी विश्लेषण है वो बंद हो जाएगा। और जब भी बोध गया जाएंगे, वहां पे आपको बुद्ध की दर्शन नहीं होने वाला है, आज नहीं कभी भी, क्योंकि निमित्त हटा दिया। न निमित्त गाही होती। तो अगर आपको लगता है बोध गया करके कुछ है और वहां पे भगवान बुद्ध आपके इंतजार में खुशी से हाथ ऐसे फैलाए हुए बैठे हैं, तो आयतन है जो नकली है। ठीक है, बहरूपिया है, गलत है, वो विज्ञान जो है वो गलत है। अगर मुझे लगता है कि मेरा एक पूजा का रूम है जहां बुद्ध बिठाया है और ऐसे नमस्कार करता हूं, तो इसका मतलब ये है आयतन है। इसमें 1% भी इंद्रिय नहीं आएगा। इंद्रिय आ गया तो आयतन नहीं आएगा, बंद हो गया उसका। मतलब ओनर आ गया, वो सेवक जो था वो खड़ा हो गया ऐसे, ओनर के सामने वो थोड़ी काम कर सकता है, वो ऐसे खड़ा रहेगा, सॉरी सर बताइए अभी क्या करें, सेवा क्या करें, ऐसा हो जाएगा। तो मन इंद्रिय जब भी आएगा, मन आयतन चुप हो जाएगा, वो कोई कॉन्सेप्ट लेके ही नहीं आएगा। तो विज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि नाम रूप निरोध हो गया, तो विज्ञान निरोध हो गया। तो चित्त में क्या आया, कुछ भी नहीं आया, ना राग आया, ना द्वेष आया, ना मोह आया, क्योंकि मोह आने के लिए बोध गया आना चाहिए, तो बोध गया ही नहीं आया तो राग कहां से आ सकता है। तो वो बोध गया आया ही नहीं है। तो अगर बाह्य सूत्र को हम जानने की कोशिश करते हैं कि बुद्ध ने बाह्य को क्या कहा, बाह्य एवं सिक्कितब्य, ये तुम सीखो, धिटे धिटे मत्तम भविष्यति। देखने में सिर्फ देखना है, क्योंकि वहां इंद्रिय संवर हो गया है, उसके आगे नहीं जाएगा, वो बोध गया ही नहीं जाएगा मन, क्योंकि वहां पुलिस आके खड़ा हो गया है, वो जा ही नहीं सकता, आयतन के पास जा ही नहीं सकता। तो जब आयतन के पास जा ही नहीं सकता, चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम तिन्न संगति, फस्सो नहीं होगा, तो फस पच्चे वेदना नहीं आएगा, वेदना पच्चे तन्हा नहीं आएगा,
तन्हापच्चय उपादान नहीं आएगा, उपादानपच्चय भव नहीं आएगा, भवपच्चय जाति नहीं आएगा, वो पूरा पटिसमुत्पाद चला गया, खाली हो गया। तो बाह्य धिठे धिठे मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति, मुते मुते मत्तम भविष्यति, विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति। ये विज्ञान जो है बाह्य, ये विज्ञान में आयतन का जो कुछ भी है नहीं आने वाला है, नहीं आएगा। तो ततोतम बाह्य नेविध, मतलब ततोतम बाह्य तु ततोतम, उसके अंदर, बोधगया के अंदर न तीन में नहीं हो। ततोतम बाह्य न तेन, ततोतम बाह्य न तत्। अगर इसके अंदर ही नहीं हो, इसके साइड में भी नहीं हो, कहीं पर भी नहीं हो। समझो मैं उदाहरण के लिए बेंगलुरु से पटना बुक किया है फ्लाइट, किया है। पटना से मैंने अपने जो दोस्त है उसको मैंने कहा यार मुझे एयरपोर्ट में एक पिकअप भेज दे। उसने गाड़ी भेजा, टैक्सी में बैठा, बोधगया पहुंचा। कहने के लिए बोधगया पहुंचा, पर बोधगया के अंदर नहीं गया। अंदर मतलब हाँ भाई वो टेम्पल के अंदर नहीं गया, पर अब तो गए, हाँ गया, पर संज्ञा नहीं है। बोधगया का कुछ भी संज्ञा नहीं है। हाँ लोग है, भिक्खु है, भंते है, लामा लोग है, कोई भी हो, मुझे क्या करना है? जब वो है ही नहीं है तो मुझे क्या करना है कि कौन ये है, वो है, ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ भी नहीं है। तो ततो तम बाह्य न तेन, ततो तम बाह्य न तत्, यतो तम बाह्य न तेन, ततो तम बाह्य न तत्, यतो तम बाह्य न तत्, ततो तम बाह्य नेविध न हुरम न उभयमंतरे ए सेवंतो दुःखस्य। मतलब ये विज्ञान जो है वो पूरा साफ हो गया। तो चकुंच पटिच रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञान तो आया, पर वो खाली निकला। निन्न संगति फस हुआ, फस पच्चय वेदना भी हुआ, पर वेदना पच्चय कुछ भी नहीं है, उपेक्षा हो गया। तो है हम बोधगया में 100%, पर हम बोधगया में है ही नहीं है। तो संज्ञा चेंज हो गया। तो जो मैं आंख से देख रहा हूं, देख तो रहा हूं, कान से सुन रहा हूं, हाँ सुन रहा हूं, नाक से सूंघ रहा हूं, हाँ सूंघ रहा हूं भाई, खाना वहां पे बोधगया में आ रहा हूं, खा रहा हूं, छू रहा हूं, बोधगया का जो टेम्पल का जो समझो वो कारपेट डाला है, हाँ जा रहा हूं। पर लोग बोधगया में घुसे हैं, वो मंदिर में घुसे हैं, और मैं घुसा नहीं हूं। तो चित्त में मोह नहीं है, किसकी? बोधगया की, और किसकी? इसका मतलब ये नहीं डिसरेस्पेक्टफुल है, वहां कुछ है ही नहीं है। ये जो काल्पनिक लोक बन रहा है मेरा, वो काल्पनिक है, मान्य ना। तो मैंने मान लिया है कि ये बोधगया करके कुछ है। इसीलिए अगर कोई बोधगया के बारे में कुछ कहे तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो मेरा बोधगया की बात कर रहा है।
जैसे एक लॉ है बोध गया का 1949 या 49 का लॉ है, तो झगड़ा होता रहता है वो 49 के लॉ के बारे में कि कौन मैनेज करे। क्यों? क्योंकि जो सच नहीं है उसका झगड़ा तो होगा, जो सच है उसका थोड़ी झगड़ा कर सकते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अमोस धम्मम विनिब्बाणम, बाकी सब मोस है। मोस का मतलब झूठा है, फरेब है। तो झगड़ा क्यों हो रहा है? मोस अमोस नहीं है, मोस धम्म है। तो 100% झगड़ा तो होगा। ऐसे ही पति पत्नी से झगड़ा करेगी, पति पत्नी पति से झगड़ा करेगी, बेटे या बेटी माँ बाप से झगड़ा इसलिए करेंगे क्योंकि वो फरेब है। उनका जो चल रही है वो आयतन से चल रही है, इसीलिए झगड़ा होता है। और इसीलिए प्यार भी होता है कि आयतन सा है। और ये साइड में आ गए इंद्रिय संवर, कुछ नहीं होगा। या पटी समुत्पाद से काट लिया इसको आयतन में, बस हो गया, मुक्त हो गए। क्यों? जो पहले से ही नहीं है। आज की बात नहीं है, बुद्ध वहां बैठने से पहले कोई बोध गया था? जरा सोच के तो देखो, बुद्ध वहां जाने से पहले कोई बोध गया था? तो अभी हमारा कल्पना में आ गया। हमारे पास बहुत सारे कल्पना लोग हैं, उनके नाम कल्पना है, तो काल्पनिक है, सच तो नहीं। हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। मैं जितना भी कहूं कि सच नहीं है, आप तो मानेंगे, हाँ नहीं नहीं सच है, वो हमारा गुरु ऐसे कहते रहेंगे, पर उनको कहने दो, हमें क्या है, हमें तो ये सच मानते बैठते हैं। तो बुद्ध भी आके कहे कि संजानाति, तुम जानते हो वो सच नहीं है। पटविम पटवि तो संजानाति, पटविम मन्यति, वैसे बोध गया मन्यति। या कौन सा भी हो, पत्नी मन्यति, पति मन्यति, कौन सा भी डालो इसमें, मन्यति। जब ये मान लेते हो वो आयतन का जगह है, तो अनिच्च से क्या हो गया? आप जितना भी कहते रहो अनिच्च 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 अनिच्च, पत्नी अनिच्च है नहीं, रोज मिलती है आपसे। पति अनिच्च है, लगता है आपको अनिच्च है ना? बेटा अनिच्च है। स्कूल कौन जा रहा है? कॉलेज कौन जा रहा है? किसको कहोगे? बेटे को कहोगे ना, मेरा बेटा या मेरी बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है। लगता है कि नहीं लगता है? अब ये सोचिए, अगले ये संडे को इतने लोग आ रहे हैं बेंगलोर, काल्पनिक है? नहीं है। नित्य है क्या? नित्य है, नित्य है। उन नूतन जी से पूछता हूं कि आपका आने का गारंटी है? वो कहेगी आ रहे हैं। सर जी मैं आऊंगी। कैसे आओगे? किस भरोसे पे आ रही हो? कि नित्य है, इसीलिए कह सकते हैं, चाहे हम जितने भी कहे अनिच्छ। क्योंकि आयतन का जो आता है वो नित्य होता है, वो दिखाई नहीं देगा। थोड़ी ये कहेगी कि अनित्य है, तो कहेगी नित्य है, 100% नित्य है। अगर नूतन जी को लग जाए ये अनित्य है, वो आने आएगी ही नहीं है। आज ही वो कैंसिल कर देगी कि कोई फायदा नहीं जाके, क्योंकि जो मुझे समझना था मैं समझ लिया। तो वो ट्रेन में पूरी सवेरे से लेकर
रात तक बैठी रहेगी, फिर अगले दिन पहुंचेगी। पहुंचेगी, गारंटी? हाँ, गारंटी पहुंचेगी। और आपके घर आ जाएंगे? हाँ हाँ, आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। तो पूरा 10 दिन का शिविर हो जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, इतना गारंटी है? हाँ जी, बहुत सही है। इतना गारंटी कोई दे रहा है? जी, क्यों नहीं, बड़ी सी बात। तो अगर हमें मन समझ में नहीं आती है, तो जो गोयनका जी सही कर रहे हैं, काय, क्योंकि वो काय जो है, वो गोयनका जी का या किसी का भी हो, वो बुद्ध धर्म की है भी नहीं। क्योंकि हमें समझ में नहीं आती है, तो हमें वही देना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंसेशन तो बॉडी में ही आएगी। क्योंकि ये तो चित्त की प्रोग्राम है, काय की नहीं है। तो क्या करें? तो बैंगलोर अगर नूतन जी आ रही है, इसका मतलब यही है कि काय है, स्टार्टिंग पॉइंट तो काय है, एंडिंग पॉइंट चित्त है, पर स्टार्टिंग पॉइंट तो काय है। क्योंकि उन्होंने पूरा प्लान करके रखा है, हम मुझे मैं जा रही हूँ, मुझे सारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वाह वाह हो जाएगा। इसलिए अनिच्च नहीं दिखेगा। अनिच्च इंद्रिय में नहीं दिखेगा, ये याद रख लीजिए। और अनिच्च चित्त में भी नहीं आएगा, चित्त में सिर्फ 16 आएंगे। सारा वहां आयतन वहां पे है, और कहीं पर भी कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं धम्म पद का एक सुना देता हूं, इसी के बारे में, जो फर्स्ट वन है। इसको जानना बहुत ही आवश्यक है कि हम किस साइड खड़े हैं, काय के साइड खड़े हैं या मन के साइड खड़े हैं, है ना। आप तय कर लेना, ठीक है। अपने के लिए तय करो, किसी और के लिए नहीं। ये आप झूठा समझना मत लेना, जो सही है उसको समझो। तो पहला वाला है, मनो पुब्बंगमा धम्मा, मनो सेट्ठा मनोमया, मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नम दुःखमन्वेति चक्कम वा वहतो पदम। ठीक है, फिर दूसरा आता है वही चीज, मनो पुब्बंगमा धम्म, मनो सेट्ठा मनोमया, मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो तम सुखम अन्वेति छायाया अनपायिनी। ठीक है, ये दो धम्म पद का है। अगर मुझे सही तरह से आज मेरी जो अवस्था है, उस अवस्था में मुझे ऐसा करना पड़ेगा, कायो पुब्बंगमा धम्मा, कायो सेट्ठा कायो मया, कायंच च पदुट्ठेन भासति वा मनम अन्वेति वा ततो तम दुःखम अन्वेति चक्कम वा वहतो पदम। सारा सेम है, मनो को हटा दिया, काय को डाल दिया। क्योंकि मेरी जो धम्म है वो काय का है, क्योंकि सारा तो काय में आएगा भाई।
सच तो यही है, क्योंकि मुझे विज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, चित्त समझ में नहीं आ रहा है, आयतन तो भूल ही जाओ। इंद्रिय संवर कहने के लिए है, वो मुझे क्या करना है वो भी पता नहीं है, तो क्या करूं, यही करना पड़ेगा। चलिए आपको पढ़ा देते हैं इसके बारे में। मनोपुब्बंगमा धम्मा, इसका मतलब यही होता है कि जो मन इंद्रिय है, सुनिए सही तरह से, मन इंद्रिय जो है, चक्षु इंद्रिय, सोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, काय इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय से भी बलिष्ठ, स्ट्रांग कोई है तो मन इंद्रिय है। वैसे ही जब भी वो बाहर जाता है चारा खाने के लिए, चक्क आयतन, सोत आयतन, घ्राण आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मन आयतन जो है वो बलिष्ठ है, क्योंकि वो मन इंद्रिय का जो है, ये मन आयतन बलिष्ठ है, स्ट्रांग है। बाकी 5 लोग इसकी बात सुनेंगे। जैसे आपके एक लीडर है, वो लीडर की बात के चेले लोग सुनेंगे, उनका कुछ नहीं चलता है, तो काय मन की सुनती है, मन काय की नहीं सुनती है। पर मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं कहूंगा कायो पुब्बंगमा धम्म। चलिए, सब इतना डिफरेंस आपको समझ में आ गया शायद, मुझे लगता है कि बाकी 5 मन की बात सुनते हैं, वो काय की बात या किसी की बात नहीं सुनेंगे। अगर आपको थकान भी महसूस हो रही है, मन में आ रही है कि मुझे बाहर जाना है, काय को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं है। अभी मेरे घर अभी 70 साल के लोग आ रहे हैं, 60 के ऊपर लोग आ रहे हैं, उनको बैठ पाएंगे वहां पे? अगर मैं कहूं कुशन पे बैठ जाओ, बैठ पाएंगे? नहीं। अभी हमारे पास उतना कॉट्स भी नहीं है, तो उनको नीचे सोना पड़ेगा, कष्ट लेके तो सोना पड़ेगा। अभी मन तो कह रहा है हमें जाएंगे, हम जाएंगे, कौन कह रहा है? मन। काय मान रहा है? क्या आप उसके ऊपर थोड़ी भी करुणा जाहिर कर रहे हो उसको, बेचारे को, कि ये सुनेगा नहीं, काय बाय पे तो बेचारा है, इसको मैं तकलीफ में डाल रही हूं, ऐसा कोई सोचता है ना? बुद्ध ही कह रहे, मनोपुब्बंगमादम। तो आप काय को 100% गारंटी समझ सकते हो कि आप यहां तक आ सकते हो? काय तो आपकी बात नहीं सुनने वाला, ये आप समझ लो। पर मन से आप काय के ऊपर जोर डाल सकते हो। तो अभी क्या हुआ? मनोसेट्ठ, मन श्रेष्ठ है। मनोमया, सारा धम्म, जितने भी धम्म है, कॉन्सेप्ट है, सोच है, मतलब नूतन से लेकर नाम नूतन से लेकर नूतन तक, कयामत से कयामत तक की तरह, नूतन से लेकर नूतन तक मन में ही है। बेंगलुरु भी मन में है, और वो नागपुर से नेक्स्ट स्टेशन से ट्रेन पकड़ रही है, वो भी मन में है, रेलवे भी मन में है, और जो मेडिटेशन सेंटर है वो भी मन में है। और इनको पिकअप करने के लिए मैं एक कार भेज रहा हूं, क्योंकि वो बेंगलुरु से बाहर है, जो उन्होंने बुकिंग किया है, वो भी मन में है। ऐसा लगता है? ना 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 ना, हम तो ट्रेन में बैठे हैं। अच्छा,
बुद्ध कहेंगे नो, मनोमय, क्योंकि वो ट्रेन धम्म है। सच में ट्रेन नहीं है वहां पे, गाड़ी नहीं है, पटरी नहीं है, ठीक है। मनसा चेपदुट्टेन, मन में अगर राग द्वेष मोह आता है, भासती वा करोति वा, वो भाषा पे आएगा फिर काम करेगा। ततो नम दुख मनवेति, के कारण दुख शुरू हो जाता है। कैसे? चक्कम वा वहतो पदम, जैसे एक चक्र है वैसे ही वो फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छी तरह से हमें मनो समझ में आना चाहिए। ये आयतन है, यहाँ पे कोई मैं करके भी नहीं है, कोई साक्षी भी नहीं है। अगर आप मन की साक्षी कहेंगे बहुत ही गलत बात है। बुद्ध धर्म में यूज करते हैं वो वर्ड, मन साक्षी, मन की साक्षी है। ना 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 ना, मन कभी साक्षी नहीं हो सकता। सारे इंद्रिय साक्षी है, मन आयतन साक्षी नहीं है। चोर डाकू है एक्चुअली, वो कभी साक्षी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे चारा है, वो कैसे साक्षी हो सकता है? मन आयतन है ये, क्योंकि धम्म आयतन, खाने के लिए मन आयतन है। तो विज्ञान क्या आ रहा है? इन दोनों की वजह से आ रहा है। कहाँ लिखा है? ऐसे हमने पढ़ा ही नहीं है। सलायतन विभंग सूत्र देखिए, उसमें भी है। इससे भी अच्छा MN 148 जो चछक सूत्र है, जितने बार पढ़ना है पढ़ लो। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए बने नहीं हो, आप काय के लिए बने हो। तो आपको थोड़ा इसके अंदर घुसने की जरूरत है, नहीं तो नहीं आने वाला। तो अभी हम एक एक करके जाते हैं। मनंच पटिच्च धम्मे च उपजति मनोविज्ञानम, तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चय वेदन। ये इंद्रिय से कुछ भी लेना देना नहीं है, मन इंद्रिय से, ठीक है। तो धम्म क्या होता है फिर? ये आपका मेमोरी हो सकता है, यादें। जैसे मैं 2023 में बोध गया गया था, 2018 में भी बोध गया गया था, उसकी जो यादें हैं वो धम्म है, क्योंकि बार बार मैं चारा खा सकता हूं अभी मन में। कैसे याद कर सकता हूं? खा सकता हूं भाई, क्या बात करते हो? चक्कू नहीं देख रहा है अभी, वो बोध गया में है ही नहीं है। सोत नहीं सुन रहा है, वो बोध गया में है ही नहीं है। घान नहीं सूंघ रहा है, वो क्योंकि बोध गया में नहीं है। जिह्वा वहां पे खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि वो बोध गया में है ही नहीं है। काय बोध गया में है ही नहीं है, पर मन पहुंच गया बोध गया। मैं कहूंगा 2018 में मैं बोध गया में था। तो वो टाइम पे मेरे पास दोस्त था लसंत मधुरंग, वो श्रीलंकन था, उसके साथ में गया था। सच है, गया था, गया हूं नहीं है, जाऊंगा भी नहीं है, था, मर गया। याद कर सकता हूं, 100% याद कर सकते। और कोई क्वेश्चन पूछे, वो वाला बोध गया आज है? 8 साल हो गए विलास भाई, वही बोध गया है। असर है, पागल कहीं की। शर्म नहीं आती है बुद्ध धम्म फॉलो करते हो? क्योंकि ये निच्च संज्ञा है।
लगता है वही बोध गया है। हाँ जी है, क्यों नहीं है। अच्छा, तो दुख किधर है? बोध गया जाने के बाद दुख आता है, सुख आता है? मैंने किसी को भी नहीं सुना कि जाने के बाद दुख आए, सुख आएगा या दुख आएगा, सॉरी। तो बहुत सुख लगता है। अरे बोध गया, ये बोध गया मैं। और जिनके साथ मैंने गया था, वो व्यक्ति तो गाता गाया 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 पूरा दिन, परित 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 परित। उसको कुछ लगा ये अनिच्च है, दुख है, अनंत है करके लगा उसको। वही बोधि ट्री के नीचे बैठा था, मिल गया बोधि, उसको गोदी भी नहीं मिला, बोधि को दूर हो गया। क्यों? क्योंकि ये मन धम्म में है। तो इसका जो इरादे हैं, जो कुछ भी प्रतीक्षा एक्सपेक्टेशन है, जो भी इसकी आइडेंटिटी है, जो भी इसका डर है, जो भी इसने कल्पना किया है, जो भी इन्होंने बात किया है, वो सारा मन में आएगा। मन आयतन, वो कभी नहीं छोड़ने वाला। फिर जब भी विलास लसंत की बात सुनता है और लसंत कहेगा तिरवन सरना है विलास जी, तिरवन सरना है। तिरवन सरना कहां से आता है? श्रीलंकन है। विलास, व्हेन वी वेंट टू बोध गया, ओके, तो वो वैसा बात करता है। तो बोध, व्हेन वेंट टू बोध गया मतलब मैं, मन कहाँ जाएगा? बोध गया। तो वो जैसे जैसा कहता जाएगा, मेरा यादें वैसे वैसे ताज़ा होते जाएंगे। कभी भी मुझे लगा वो बोध गया गुजर गया है ही नहीं है। नहीं, कभी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं। चलो उस 2018 का छोड़ देते हैं, चल ठीक है। 2023 की बात करते हैं, वही बोध गया जहां पे आशुतोष यहाँ पे हमारे कॉल में है, आज भी आया था। अभी वो साले को गुजरते हुए 3 साल हो गया। जिस आशुतोष को मैंने मिला था वहां पे, वो गुजर के 3 साल हो गया। क्योंकि हम जुलाई में गए थे, अगले महीने वी कैन सेलिब्रेट एनिवर्सरी। बिछड़ते हुए 3 साल हो गए। तब से मैं आशुतोष को देखा ही नहीं है। वो वीडियो में तो आएगा, पर वो आशुतोष जिससे मैं मिला था, जो आशुतोष से मैंने बात किया था, वो है ही नहीं। भैया वो मर गया है, नहीं है। क्योंकि आयतन का उतना ही है, नहीं रहेगा, ऐसा लगता है। अगर मैं सच में इसको मानूं, हाँ ऐसा है, तो मैंने क्या देखा? अनिच्च। तो पकड़ूंगा आशुतोष को दुख, और आशुतोष करके कोई भी नहीं है, अनंत। बस हो गया। तो क्या करें? अभी हम बुद्ध धम्म में आ गए। मैं इस वक्त बुद्ध धम्म में, मनोपुब्बंगमा धम्म में आ गया। तो पुब्बंगमा, इसका मतलब क्या है? पुब्बा पिछले, पहले से ही, अंगमा जो पकड़ के जाता है, मनो के धम्म को पकड़ के जाता है। जैसे उसका सत्य है, सच है, सुरक्षा ढूंढता है उसमें। इसलिए हम उसको नाम रख देते हैं बोध गया। जैसा इसका नाम बन गया विलास, तो विलास कहाँ गया है? बोध गया गया। वेरी गुड, अभी सिक्योर्ड हो गया। क्योंकि अभी जितनी बार भी मैं अभी बोध गया जा सकता हूँ अपने मन में,
ठीक है, जितनी बार भी याद किया बोध गया गया, मैं बॉडी तो इधर है पर मन किधर है भाई, बॉडी इधर ही है, बॉडी जा रहा है नहीं, अभी मैं याद करूंगा तो कहाँ जाएगा, बोध गया जाएगा। तो कौन मिलेगा वहां पे, आशुतोष मिलेगा, 100% मिलेगा, एरियो मिलेगा, वो वाला एरियो 223 वाला, वो वाला एरियो मिलेगा। फिर एक और आया था श्रेयस, वो भी मिल जाएगा। तो जब भी ये सारे लोग मिल जाएंगे तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको एंजॉय करना है भाई। तो विलास तुम कैसे इसका एंजॉय करोगे, बताता हूं, थोड़ा 1 मिनट दो, मैं बताता हूं मैं कैसा इन 3 व्यक्तियों का एंजॉय करूंगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैं उसको आशुतोष को ढूंढ रहा हूं, थोड़ा ठहरो, शायद मिल जाएगा मुझे, अगर नहीं मिलता है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। होपफुली आई शुड फाइंड हिम। नहीं मिला। मैं आपको एक दिखाना चाहता था, वो नहीं मिला, अगली बार के लिए रखना पड़ेगा। एक और बार ढूंढ रहा हूं, मिल गया तो आपको दिखाऊंगा। हम्म मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। चलिए, आप खुशकिस्मत, ओके मिल गया। और इसको आ गया, आ रहा है, आ गया, आ गया, आ रहा है सर, पिक्चर दिख रहा है। दिख रहा है ना। तो ये देखिए, ये आशुतोष है तब का, ये विलास है तब का, और ये श्रेयस है तब का। ठीक है, अभी ना वो विलास है वहां पे। ये देखिए, अगर वो मैं आशुतोष को ही बेचता हूं, उसका चेहरा अभी ऐसा है ही नहीं है। और मैं अगर श्रेयस को बेचता हूं, उसकी शादी भी हो चुकी है अभी, वो जो श्रेयस था वो अभी है ही नहीं है। इसका पहले शादी हो चुका था, उसका अभी डिवोर्स भी हो गया है। ठीक है ना। और ये तीनों लोग मरे हुए हैं, मान सकते हो। इट्स ओनली द मेमोरी विच इज देयर, सिर्फ मेमोरी है, इन लविंग रिमेम्बरेंस। वैसे ही समृद्धि जी का भी है मेरे पास, उनकी बेटी का भी है,
अवधेश जी का भी है, वैसे घनश्याम दास जी का भी है, संगीता जी का भी है, सबका है, पर मरे हुए हैं इन लविंग रिमेम्बरेंस। और वैसे ही निकेत जी का भी है, मधुलिका भी का है, तथागत का भी है, पर ऑल इन लविंग रिमेम्बरेंस। हार डाल डाल चुके हैं वहां वो फोटो में, मान सकते हैं। और यवतमल में जो कुछ भी हमारा 2024 का जो यवतमल है वो भी गुजर गया, 2026 का यवतमल भी गुजर गया है। तो सारे गुजर गए। अगर ये है तो अब घुसेंगे नहीं। अगर घुसेंगे नहीं तो चित्त निर्मल हो गया। वो पल के लिए सच है, दूसरा पल अलग है, क्योंकि वो आयतन वो पल के लिए है। जैसे ये जब फोटो लिया था ना, वो आयतन है, 6 आयतन जिसको आपने देखा, वो 6 आयतन है। चक्का आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मन आयतन। और रूप आयतन, सद्द आयतन, गंध आयतन, रस आयतन, पुट्ठब आयतन और धम्म आयतन। बोध गया जो है वो धम्म आयतन है। देयर इज नॉट इवन अ ग्रेन ऑफ बोध गया इन दैट। एक छोटी रेत का भी वहां पे बोध गया नहीं है। कैसे बताता हूं कैसे। आज इसका खुलासा कर ही देते हैं आपके लिए, अगर है तो। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, पर ढूंढ के आपको दिखा देंगे। ये सच है, ये जो बनाया है तो बनाया है, ये सच है। वो जो फोटो देखा सच है। बुद्ध वहां जाके बैठे, आप ही की प्रतीक्षा के लिए बैठे हैं। तो आप तो जाते हो, फिर घुसते हो उसके अंदर। तो जब भी घुसते हो अच्छा लग रहा है वहां बैठने के बाद। हाँ सर, बहुत वाइब्रेशन होती है। अच्छा, वाइब्रेशन हो रही है, हाँ बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, होती है वाइब्रेशन, सच है। पर आपके मन में वो पैदा हुआ है, वो जगह से नहीं हो रही है। यही डिफरेंस है। तो मनसा चेपदुट्ठेन, अगर मन करप्शन में हो गया है, गंदा हो गई है, तो पदुट्ठ का मतलब है गंदा हो गया, पॉल्यूटेड। जैसे यमुना का हुआ है वैसे। तो मेरा बोध गया आ जाएगा, और मेरे से हमारा बोध गया आ जाएगा। मैं, तुम और हम, 3 लोग आएंगे।
क्योंकि मेरा है तो हमारा है, तुम्हारा है। तो यहां पर भी यही है, मैं, तुम और हमारा। हमारा बेटा, तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा। सही है। मेरी दोस्त, तुम्हारी दोस्त, हमारी दोस्त। सही है। तो ये नित्य है या अनित्य है? दोस्ती तो नित्य होता है, ऐसी थोड़ी अनित्य होता है। वेरी गुड। बेटा, मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा, हमारा बेटा। तो अब वो भाग ही नहीं सकता अभी। या कभी तुम्हारे में रहेगा, या मेरे में रहेगा, या हमारे में रहेगा। मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी होगी ना, यहां पे वो नहीं आएगा लैंग्वेज में। मेरी पत्नी आएगा। ठीक है। मेरी पति आएगा, तो तुम्हारी पति थोड़ी आएगा, या हमारी पति थोड़ी आएगा। ये देखिए, मजा देखिए, इसमें नहीं आएगा। मतलब इतना सेल्फिशनेस कैसा आता है देखो, भाषा की वजह से। यहां पे मैं, तुम और हमारे, है ना, हर चीज के लिए। पर जब भी पति पत्नी की बात आती है तो मेरा। अगर किसी ने कह दिया तुम्हारी पति है तो क्या होगा, या तुम्हारी पत्नी है तो क्या होगा? नहीं, मेरी। हमारी पत्नी भी नहीं हो सकती है, नहीं तो द्रौपदी की तरह हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको एक ही, अगर एक ही पत्नी का करना है, एक ही पति का करना है, तो हम कहेंगे मेरी पति या मेरा पत्नी। पर जब पैसे, घर, परिवार वगैरह आता है, मेरा, तुम्हारा, हमारा। जैसे देश है, मेरा देश, तुम्हारा देश, हमारा देश है। सही है, सही है ना। देश प्रेम, मैं देश प्रेम करता हूं, तू भी देश प्रेम करते हो, हम सारे देश प्रेम करते हैं। सही है। तो नित्य संज्ञा आई कि नहीं आई? मेरा बोध गया, तुम्हारा बोध गया, हमारा बोध गया। सही है, आ गया ना। तो इसमें नित्य है कि नहीं है? परमानेंट है। टेम्पर वरी भी नहीं है, वरी भी नहीं और टेम्पर भी नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास है, खुश है। तो दुख है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। और अनंत है, वो क्या होता है? जब मेरा है, तेरा है, सबका है, इसमें अत ही आना चाहिए, अनंत थोड़ी आएगा। तो ये ठीक है। अब मेरा जितना बात करना था मैंने बात कर लिया। अभी आपका कोई क्वेश्चन है इसके अलावा, जो उन्होंने पूछा था, अच्छा पूछा था। तो इसमें विज्ञान, चित्त, मनो और आयतन ऐसा सेपरेटली नहीं होता है। मन आयतन भी है, मन इंद्रिय भी है। जैसे चक्कू आयतन भी है, चक्क इंद्रिय भी है। पर हमें ये समझना जरूरी है, जब भी वो आयतन में जाता है, वो चारा खाने के लिए जाएगा। अगर हम ये इंद्रिय को चारा खाने से रोक लेते हैं तो मुक्ति पा लेंगे। अगर चारा खाने के लिए भेज देते हैं तो वो फंस जाएगा। ठीक है। क्योंकि मृत्यु जो आ रही है वो आयतन में आ रही है, और उसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है? चित्त पे। इसीलिए उसको च्युति होती है, क्योंकि ये आयतन किसी का भी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि चक्कु अनंत, सोत अनंत, घान अनंत, जिह्वा अनंत, कायो अनंत,
मनो अनंत, रूप अनंत, शब्द अनंत, गंध अनंत, रस अनंत, पोट्टब्ब अनंत और धम्म अनंत। ये कहाँ पे है? बहुत सारे सूत्र में है। गिरिमानंद सूत्र में तो ये है ही, क्योंकि वो संज्ञा चेंज करना है। गलत संज्ञा है ये मेरा है करके, ये तेरा है ही नहीं है। सिर्फ भाषा में मेरा है, भाषा में तुम्हारा है, भाषा में हमारा है। मेरा, तुम्हारा, हमारा, ये आयतन। इंद्रिय में ना मेरा है, ना तेरा है, ना हमारा है। सो चित्त में कलर ही नहीं आएगा, ना राग आएगा, ना द्वेष आएगा, मोह आएगा, तो निब्बाण प्राप्त हो गया। ठीक है, कल जब मिलेंगे वी विल टॉक अबाउट द अदर चित्तस। पर क्योंकि ये क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विज्ञान का क्या खेल है? सिर्फ वो जानता है बस। आयतन, दोनों आयतन से जो जुड़ के आता है वो विज्ञान जानता है। उसके इसके आगे उसको कुछ भी पता नहीं। मन को पता है पर वो विज्ञान को पता नहीं, सिर्फ पहचानता है ये क्या है। भाई ये है। जैसे न्यूयॉर्क है, वो विज्ञान जानता है ये न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क बहुत ही अच्छा है नहीं है, कैसा है, वो आयतन का काम। तो मन आयतन उसको बड़ा चढ़ा के लेके आता है। तो चित्त में क्या आएगा? राग आएगा। ठीक है। सो एवरी एक्सपीरियंस, अनुभव आयतन में आएगा। इंद्रिय से, इंद्रिय जो है ना, जैसे मैंने एक फोटो भेजा था सारे लोगों को, वो मैनेजर्स है, पता नहीं वो पागल मैनेजर्स है, कोई काम का नहीं है, ऐसे बैठ गए। वो चारा खा के जा रहा है, पकड़ते नहीं है उसको, क्योंकि मन जो है सीईओ सो गया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है ये व्यक्ति है ही नहीं है भाई, ये चोर डाकू है, इसको घर में मत घुसने दो, ये लूट के जाएंगे। इसके लिए सूत्र भी है, कल मैं ले लेता हूं। एक गांव में गांव कैसा ये लूट लेते हैं, उसी का एक सूत्र है, समझ में आ जाएगा। तो आयतन संबंध बनाएगा, संबंध बनाने के बाद जब भी मार आएगा ऐसा काटेगा कि देखने वाला देखता रह जाएगा, और उसको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, कोई भगवान नहीं आएगा, चाहे बुद्ध भगवान को ही क्यों ना लेके आओ, नहीं आएगा। तो आई प्रेज महावीर फॉर डूइंग गुड थिंग, कि उसने काय से शुरुआत की। एंड आई प्रेज बुद्धा फॉर शोइंग द पाथ ऑफ लिबरेशन थ्रू माइंड। काय से तो लिबरेशन नहीं होने वाला, अब जितना भी ट्राई कर ले, तो मन से ही लिबरेशन होता है। मुक्ति का मार्ग मन से है, काय से नहीं है। पर जो हम कर रहे हैं, हम काय से कर रहे हैं, इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। ओके, कोई क्वेश्चन? निकेत जी, मैंने आपका बहुत ले लिया, आपको और सॉरी मधुलिका को, सो डोंट टेक इट टू पर्सनली। मैं ऐसे ही बनाने के लिए किया, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली में क्या होता है। हाँ जी, विनोद जी कहो। यस सर, लगता है कि जो आपने कल जो एक पिक्चर भेजी हुई है, तो मैं भी उसको देख रहा हूँ, समझ में भी आ रहे, लगता ही है कि
मैं और के बारे में तो नहीं पता। इसको 2-4 बार देख करके इसमें समझ कितने आई और ना आई, तो इसके बाद में बात करने से शायद ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगी, क्योंकि इसमें देखा कि बहुत डेप्थ है, अभी समझने में आ रही है। तो पहले मेरा भी प्रैक्टिस यही था कि वो माइंड से रिपीटेशन होती थी। वो माइंड से रिपीटेशन होने की वजह से आयतन में ही तली कटी थी, वो तो फिर वैसे ही चक्कर लगा रहे थे। अभी जो आप बोल रहे थे कि 18 आवर एटलीस्ट यू शुड बी ऑन ब्रेथ, ना पता नहीं था। तो कोई समय से मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो यहाँ पर वो इसको बॉर्डर पेट्रोल फोर्स जैसे चाहिए कि वो तो सांस तो वो काम करने जब लग गई तो प्रोसेस हो रही है, इसमें कोई एनालिसिस करने की कोई बात भी नहीं है। कहाँ पर कौन खंदा आया, कैसे आया, क्या है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो जा रही हो रही थी। जैसे कल मेरे जो ब्रदर इन लॉ आए हुए थे, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेकेंड स्वामीनारायण मंदिर अब कंप्लीट हुई है न्यू जर्सी में, वहां जाने की बोले। मैं तो नहीं जाने के चाह रहा था, लास्ट में लेट मी गो। वो कलाकृतियां जो इतनी अच्छी से बनी हुई है, तो ब्रदर इन लॉ इनको देख रहे थे, वो तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैं इनके साथ साथ चला भी। अब वहां पर देखा एक 3 इयर्स की बच्ची है, वो टेक्सास में जाकर के उसको क्या मेडलिस्ट भी हो गई। वो हरे राम हरे कृष्ण से जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स की बच्ची है। वो 3 साल में वो इसको सब वेद सब कंठस्थ है, वो सब बताती है। तो मेरे भी जो रिलेटिव्स के, जैसे कि एक बहन की वो बच्ची है, वो भी वैसे 7 बरस की है। वो जब मृदंगा बजाती है, वो कृष्णा ही सारा है। तो उसको भी सब मेरे को बताने लगी, मामा मैं आपको सुनाती हूँ। तो कृष्ण वो गीता की सब श्लोक वो पढ़ के सुना रही है। मैंने पूछा, भांजी यो तुम इसकी अर्थ भी बता सकती हो? मामा ये तो पता नहीं है। तो माँ कहती है कि सब कृष्ण क्रिएटेड, ये क्रिएटेड। तो इनकी इन्वायरमेंट देखिए, ये लोग तो बहुत इम्प्रेशन हुए। तो मैंने देख कर भी आया। तो अभी ऐसा मेमोरी नहीं है। वो ब्रदर इन लॉ बोल रहे थे कैसे था, क्या था, क्या था। तो मैंने पता नहीं, वो आप क्या लेके जा रहे हो, तो नहीं जाते तो अच्छा था कि फिर ये नहीं आती। तो इन जिस मेरा कहना यह है कि जो माइंड से जो मैं कर रहा था, वो आयतन की फोकस में कर रहा था, मगर इसमें घटने वाली प्रक्रिया कंटिन्यूटी थी, कभी भी उसको प्रोसेस एंड ही नहीं हो, क्योंकि वो तो चलता ही रहता है। जब अभी इसमें सांस में आकर के जब इंद्रिय जैसे बाहर जाने की जो इसकी प्रवृत्ति है वो रुक गई, तो looks experience is different, but it is hard to explain that क्या हो रहा है। मैं तो ऐसा नहीं लगता है सर, इसीलिए मैं 2-3 बार दिख रहा हूँ इसको। अभी थोड़ा क्लियर नहीं था वो मैनेजर के बारे में, अभी भी ये क्लियर हुआ कि वो मैनेजर, मैं सोच रहा था कि वो भी आयतन में है, तो मगर तो मैनेजर को तो आयतन नहीं बनना चाहिए था, उसको तो मनोन्द्रिय होकर के एक्टिव होनी चाहिए थी। वो नहीं हो रहा है, सो रहा है। अभी ऐसे अभी आप बताएं तो समझ में आई। तो मैं चाहता हूं कि इसमें और ज्यादा घुस करके सागित समझूं। इतना समझ में आएगा, आ गई तो लगता है कि और आसान रहेगा सर। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपने गीता के बारे में बात की, तो एक श्लोक उसी के, ये जो सब्जेक्ट आपने उठाई इसी के लिए है ना, तो अच्छा रहेगा। तो सेकंड चैप्टर में आता है, क्या आता है कि ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगा संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक श्लोक है। फिर उसके बाद में दूसरा श्लोक जो इंद्रिय संवर के बारे में है, जो आपने कहा ना मैनेजर सो गया, उसी के बारे में है। क्या वो कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा न निवर्तते। ये 2 श्लोक है, विच कवर्स द एंटायर थिंग। जितने भी अभी मैंने प्रयास लेके इतना बात किया,
वो सिर्फ ये 2 श्लोक में आ जाएगा। तो ध्यायते विषयान पुंसः, अगर एक व्यक्ति, पुंसा मतलब पुरुष होता है, ध्यायते पुरुष विषय, इंद्रिय विषय जो आयतन है, ध्यायते ध्यान कर रहा है उसके बारे में, पुंसः संगस्तेषु उपजायते, एक संग बन जाएगा, चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्षु विज्ञानम तिंग तिन्न संगति, संग। कृष्ण क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं, संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः। बुद्ध क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं, क्या? तिन्न संगति, फस्स पच्चय वेदना, जब भी वेदना होती है काम का ही आएगा। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः, मोह आ गया ना, राग द्वेष मोह तीनों आ गए। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, जो सती होनी चाहिए, पाली में सती है, संस्कृत में वो स्मृति है। क्या होता है? स्मृति विभ्रम, विभ्रम मतलब इल्यूजन, भ्रांति आ गई। स्मृति विभ्रंशात बुद्धि नाश, उसकी जो बुद्धि होनी चाहिए कि ये करना है ये नहीं करना है, जो बुद्ध कहते हैं योनिसो मनसिकार, वो बुद्धि है। बुद्धि के स्तर पे उसका भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, गिर गया। क्यों? ये आयतन के साथ जो कोई भी जुड़ता है उसका पतन 100% है, वो उठ ही नहीं सकता, क्योंकि वो लुटेरे हैं। और जो 6 लुटेरे के साथ काम करता है उसका मार उसको उठा के ही लेके जाएगा, चाहे वो जितना भी बचाने की कोशिश करे, चाहे उसको पति बनाए, इसको पत्नी बनाए, इसको बेटा बनाए या बेटी बनाए, इसको बनाए उसको बनाए, लेके जाएगा। फिर दूसरा श्लोक, विषया विनिवर्तन्ते, विषय के बारे में सही तरह से जानकारी ले ली। कैसे? निराहारस्य देहिनः, जैसे आहार को ना देने के बाद कैसे काय कम हो जाती है, वैसे ये 6 आयतन को खाना मत दो। ये चारा खा रहे भाई, मत दो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, इसका रस हटा दो, हटा दो उसको, रसवर्ज खींच लो उसका। रसोप्यस्य, ये जो रस मिल गया, इसको ना खाने से जो रस मिला, परम दृष्ट्वा न निवर्तते, जब भी परम दिखाई देगा तो आयतन, मन आयतन कभी नहीं जाएगा वहां पे, क्योंकि मैनेजर उठ गया। कर रहा था, खराटे मार रहा था, एक छापड़ दिया, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या हुआ, देख उधर क्या जा रहा है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक जितना भी आप कहते रहो अनिच 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 अनिच, कुछ नहीं होगा, सारा आएगा निच 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 ही आएगा। अब जितना भी ड्रामाबाजी करो अनित्य अनित्य करके, और जितना भी कहते जाओ दुख है दुख है दुख है। हाँ जी बताइए। इसमें एक बात की, जैसे कि आप ये महावीर की जो बात कर रहे थे कि वो काया को आप बनने दो तो चित्त से आप लड़ नहीं सकते हो, काया में आप इसको संभालो, ठीक है। तो इधर जाकर के जो साक्षी भाव की जो बात आती है, जैसे कि गीता की या वेदांती वालों की, वो साक्षी भाव से देखो तो वो भी तो आयतन को आयतन के ही
आयतन को आयतन देख रही है, वो कैसे काया से तो ऊपर आई, मनो में तो आई, मगर वो भी तो आयतन से आयतन ही देख रही ना सर। इसके में तो फिर तो वो भी तो वही हुआ ना, चित्त मैं भी वही वही कह रहा हूँ। जाकर गया। मैं भी स्टार्टिंग में मैंने भी वही कहा, जो हम साक्षी भाव जो कहते हैं वो असल में आयतन का ही है, क्योंकि मन कोई साक्षी नहीं हो सकता। मन आयतन थोड़ी साक्षी हो सकता है। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं साक्षी भाव से देखता हूं, मैं फिक्स्ड है, साक्षी भाव वो भी फिक्स्ड है, देखना भी फिक्स्ड है, नहीं होने वाला। सर मैं इसी अप्रोच के मैं थोड़ा माइंड में रख करके, जो अभी जो चलने की बात है, खाने की बात है, वो अभी मैं देख रहा हूँ का वो हटा करके वो बाह्य सूत्र की थोड़ी समझ में जो आई करने से, वो तो चलने वाला भी कोई और लगता है कि अब मेरे को पता तो है, मगर वही मैं देख रहा हूँ, ये माइंड में रह जाती, क्योंकि सांस है, स्टेप में यहाँ पर अटेंशन है, तो इसको इसको ये प्रपंच करने की इसको चांस ही नहीं मिल रही है। तो कोई क्या कर रहा है, समथिंग एवरी टाइम इट लुक्स डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स, वो सेम भी जैसे नहीं लगता है। तो ऐसे करो तो कोई कैसे की कठपुतलिया जैसी कुछ हो रही है। क्योंकि अगर मैं पहले सोचता था कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ, तो देखने में कभी आयतन देखा, कभी उसको एलिमेंट्स में देखा, तो बेकार में एनालिसिस करने के लिए तो उसको वो बॉर्डर फोर्स वाले जो होते हैं सांस की, और इसमें सती होने से थोड़ी कम लगती है सर। इसमें से थोड़ा आसान ही, आप क्यों बताते हैं कि आसान है, मुझे लगता है कि बात तो आसान है, मगर ये माइंड मल्टीप्लिकेशन कर रही है सर। वो तो होगी, पर ऑल दैट यू कैन डू is to train the mind, not control the mind. बुद्ध का जो वाणी है वो आपको कंट्रोल करने की नहीं है, डेवलप करनी है। भावित बहुलीकत है, इसमें भावना है, भावना मतलब डेवलपमेंट है, बहुलीकत मतलब कंटिन्यूअस। इसमें कोई कंट्रोलर या कंट्रोल करने की है ही नहीं, क्योंकि इंद्रिय जो है वो कंट्रोलर है, आयतन कोई कंट्रोलर नहीं है, वो तो चारा खाने वाला है। वो बड़ा वो सर अटैच हो गए ना, जैसे कि कल के लिए वहां पर गए, अटैच नहीं हुई, ना 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 ना, you are going on the wrong side. There is ayatana, but it is just a field of experience, not the real experience. That is a wife, पत्नी एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो निमित्त होने से वो एक्सपीरियंस आ रही है। पत्नी का निमित्त हट गया तो कोई पत्नी नहीं है। वही बात कर रहा था, जैसे कि हम गए कल, वो कृष्ण की ऐसे अच्छे अच्छे भजन इन्होंने कभी सुना ही नहीं था, वो उधर की डिवोटी वाली ने इसको दे दिया। अब सवेरे से अच्छे से जा रहे तो अच्छे है, तो मैं वहां पर भी वो सुना, इतना रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो बजा रहे थे ना, इतना रिएक्शन नहीं हुआ, मेरे को अटैचमेंट नहीं था। तो यहाँ आया तो फिर वही बज रही है भजन, तो वाइफ बजा रही है, मैं ध्यान में हूँ, ऐसा चल रहा हूँ। तो थोड़ी आई तो मैंने वही देखा कि वहां पर मेरा निमित्त नहीं था, तो वही में मेरा ऐसा रिएक्शन नहीं आया। अभी यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस, दैट मीन्स देखो, जैसे वो बाह्य का देखो, सोती सोतम सुनो, you are not yet ready for that. आप वहां तक मत जाओ। ओके उतना नहीं है, you are gone beyond, you have become totally intellectual now. निमित्त हटाना तो ठीक ही है ना, कि वहां पर सुना तो मेरा निमित्त हट गया तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं है। आप हटाने की कोशिश कर रहे हो। It's not, if I go along with you to Swaminarayan temple in New Jersey, I will not enter at all. Enter at all मतलब मैं आपके साथ आऊंगा पर मन में एंटर नहीं करूंगा। जैसे रितेश जी का रेस्टोरेंट गए थे सैटरडे, आई नेवर एंटर्ड,
आई नेवर एंटर्ड का मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ गए नहीं हूँ, मैं उनके साथ भी था, अपने परिवार के साथ ही था, पर मन में घुसा ही नहीं है। सारा देखा, सारे लोगों के साथ मिलजुल के सब कुछ किया, बट even for a moment I was not in the restaurant. Okay, not even a moment. जब ये खा रहा था, पर वो जो कह रहे थे ये डिश है, ये है, वो भी मुझे पता है, पर I did not have the dish. I ate food, it's true, पर मैं कोई डिश नहीं खाया, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट ही एंटर नहीं किया, तो खाने का वहाँ पे ये फूड मिलेगा, वो फूड मिलेगा करके आएगा ही नहीं है। In the same way, if I come to Swaminarayan Temple in New Jersey along with you, supposing we were to go, Yes, saying is I will not enter. If I don't enter, there's nothing to exit. Only if you enter, you have to exit. मतलब आयतन वहां पे चलेगी ही नहीं है। तो इसमें हटाने का, ये करने का कुछ है भी नहीं है। सीधा मैं आप ही के साथ आऊंगा, कार में बैठा रहूंगा, then we'll get down at that temple, then we will roam around the temple, we look at the architecture, splendor, everything about the temple. वहाँ पे भजन चल रही है, कुछ भी चल रही है, उसको भी देखेंगे, उसको जैसा देखना चाहिए वैसे ही देखेंगे, पर मन वहाँ है ही नहीं है। It doesn't make anything. Another example, I am an ISKCON patron for long, so I can go anywhere in the world with ISKCON. तो ISKCON में जाएंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ISKCON में एंट्री नहीं किया, तो कुछ क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अगर इफ आई एंटर ISKCON, देन आई एम सेइंग ये ISKCON है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, nothing. So for me, entering Bodh Gaya, entering ISKCON, entering Swaminarayan Temple, entering mosque, entering a church, entering anything is no entry. आयतन ही नहीं रहते, सत्य से इसका मतलब आयतन है, आयतन है, पर घुसा नहीं है, एक फीलिंग, ऐसे फीलिंग नहीं हुई है, चारा नहीं खा रहा है, चारा नहीं खा। ओके। So will I suffer by going to Swaminarayan Temple? No. Will I suffer going to Bodh Gaya? No. Will I suffer going to some Tibetan monastery in US? No. Will I go to Vedanta Society in New York? Yeah, but you are not in Vedanta Society of New York. वहां पे विवेकानंद जी का है, हाँ है, मालूम है मुझे, it's there. I can go there, I can take photograph with a very popular Swami by name Swami Sarva Priyananda. उनके साथ एक फोटो ले सकते हैं, but does that mean anything? Nothing. क्यों? सर जी वेरी डेप्थ, क्योंकि हम लोग तो अपनी एक्सपीरियंस वो लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, इंटेलेक्चुअल आई जाती है, क्योंकि थोड़ा सुना हुआ है, मगर उसमें अड़िग रहने के बजाय ये साला माइंड प्रपंच करने लगता है कि ऐसा करो, शायद ये हो रही है गड़बड़। क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मन इंद्रिय वो ढीला है, तो वो पकड़ लेता है, हाँ हाँ हाँ, ये जो कहता है वो हाँ 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 हाँ, जो कह रहे हाँ 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 कह रहे, तो बस हो गया उसका। ठीक है, बैद्यनाथ जी कहो। सर जो अविद्या है वो भी आयतन में ही रहती है सर। 100% इट इज आयतन इज पटिसमुत्पाद, दैट्स इट सर। और जो पन्या सर आएगी, पन्या भी आयतन में ही आएगी और चित्त विमुक्त होगा। चित्त जस्ट इज लाइट, आई हैव टोल्ड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स, उससे कुछ वो ऐसे आया वैसा आया नहीं आएगा। नहीं मतलब राग द्वेष मोह जो वहां से अगर
नहीं नहीं, उसमें राग द्वेष मोह आ गया है, पर वो राग द्वेष नहीं है। नहीं सर, जब पन्या आएगी तो पन्या तो आयतन में ही ना आएगी सर। देखिए अभी आप कैसे ढूंढ रहे हो मालूम है, कोई आयतन कोई गलत जगह है, हमें वहां नहीं जाना था, अभी हम आ गए हैं तो पन्या आनी चाहिए, ऐसी नहीं है। जो चित्त इज द टॉप सर उसके नीचे विज्ञान भी है, आयतन भी है, इंद्रिय भी है, सब कुछ है, ठीक है। सो वेयर शुड इट शाइन? ऑब्वियसली द चित्त। So the panya comes in the chitta, not in anywhere. But it can't itself become like that, so it is in vinyan. क्योंकि योनिसो मनसिकार आ गया ना, सही तरह से वो मन में सही क्या है गलत क्या है समझ में आ गया। जब समझ में आ गया मतलब पन्या आ गई। तो कोई पूछे कि पन्या कहाँ पे आती है, वो कहाँ आएगी? मन इंद्रिय में आएगी या मन आयतन में आएगी? ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मन आयतन में आएगी, क्योंकि मन इंद्रिय तो वो पहले से ही वैसे ही है। हाँ करेक्ट। वो तो साक्षी है, वो कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि वो धीटे धीटे मतलब भविष्यति, सुते सुते मतलब भविष्यति, तो वो ना निमित्त है उसमें, ना इंद्रिय का कुछ भी है, वहां पे कुछ भी नहीं है। सर ये पूरे एनालिसिस में आप जो बताए उससे तो यही लगता है कि विज्ञान इज फाइन, जो विज्ञान है इज ऑल्सो फाइन, इंद्रिय जो है इज ऑल्सो फाइन, उसके बाद जो आयतन है दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट इट गेट्स कॉट अप, बस उतना ही है। आप इसीलिए मैंने पहले कहा अभी कैसा हो जाएगा, किसी भी हालत में आयतन को हटा ही देंगे। नहीं हटाना नहीं है सर, मतलब हटाना नहीं है, मतलब जो सारी चीजें आयतन में है। SN 2335.232, SN 35.232 शायद वही सूत्र होगा जहाँ पे सारीपुत्र एक्सप्लेन करते हैं, ना चक आयतन में प्रॉब्लम है, ना रूप आयतन में प्रॉब्लम है, छंद राग आने से प्रॉब्लम, ठीक है। सो डोंट गेट इनटू अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कि ये इसके कारण हो रहा है। नो, ये दो आयतन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो विज्ञान आ रहा है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो छंद राग से प्रॉब्लम है, छंद राग चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एज एन एग्जाम्पल बैद्यनाथ जी, आपके तो बहुत प्यारे प्यारे बेटियां हैं, तो आप पूछ लीजिए वो आयतन में है या इंद्रिय में है या चित्त में है या विज्ञान में है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप प्यारे प्यारे हैं तो ये आयतन में ही है, आयतन में है, तो ये प्यारे आ गए, प्यारे हैं तो न्यारे हैं, तो दुलारे हैं, वगैरह वगैरह हैं, है ना, वहां पे है। तो पन्या कहाँ आनी चाहिए? यही आयतन में आनी चाहिए कि ऐसा कुछ होता नहीं है, हमने ऐसे बात में कहा है, पर ये थोड़ी सच होता है, नहीं होता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। और कोई? घनश्याम दास जी, क्षमा याचना हो जाए, कल आगे बढ़ेंगे। 16 चित्त में फिर द्वेष चित्त को लेते हैं। घनश्याम दास जी आप हो? शायद नहीं है। हाँ है। घनश्याम जी है। चलिए आज मैं ही कर लेता हूँ। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथम अचय्यो खममे भन्ते भूरि पन्या तथागत।
कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथम् अचयं खममे धम्म संदिट्टिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथम् अचयं खममे संघं पुण्यं खेत्तम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु।